2024 के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। बिहार उसका अगुवा बनने के लिए तैयार है, लेकिन इस पूरी कहानी में कई तरह के ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कर्नाटक में चुनाव परिणाम आया। कर्नाटक चुनाव के परिणाम को लेकर के बार बार चर्चा करने के पीछे कारण यही है कि इससे विपक्ष पूरी तरह से उत्साहित है। बिहार की इसमें भूमिका क्या है, इसमें लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की भूमिका क्या है, इसमें वाम दलों की भूमिका क्या है, इसमें जीतन राम मांझी की भूमिका क्या है, और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार और ललन सिंह की इसमें क्या भूमिका है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इतना जरूर क्लियर हुआ है कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते थे जनता दल यूनाइटेड को, उनको एक बार फिर से बैकफुट पर जाना पड़ा है और 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी उन्हें 1000 वोट से ज़्यादा नहीं आए हैं सभी सीटों को मिला करके। तो ऐसी स्थिति में चर्चाएं तो होनी है, और चर्चाएं इतनी तेज हो गई हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद पहली तो ये बात थी कि आखिर इन लोगों की भूमिका क्या थी। कांग्रेस ने अकेले दम पर वहां सत्ता तक पहुंचने के लिए अपने आंकड़ों का जुगाड़ किया है, किसी का कोई सहयोग नहीं मिला, बल्कि ये सारे लोग उसके विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा खेल शुरू हो गया है, और इस खेल को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2014, 15, 16 और 17 में। 2014 में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे। 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी का विरोध करते हुए एनडीए छोड़ दिए थे। साथ उनका मिला था लालू प्रसाद का। 2015 में साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, और उस चुनाव के दौरान ही कई ऐसी बातें हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो फिर से जंगल राज के साथ चले गए हैं, तो उन्होंने बड़ा बढ़िया एक फ्रेज कहा था। उन्होंने कहा था कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। इस बात को लेकर के चर्चाएं इस पर जबरदस्त हुई, लेकिन तब चूंकि एक साथ दोनों थे इसलिए इस पर चीर फाड़ नहीं हुई। लेकिन बाद में किसे उन्होंने विष कहा, ये बातें सरेआम हो गई। 2017 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला, महागठबंधन छोड़ा, तो इसकी खूब चर्चा हुई और खूब मजे ले रही थी भारतीय जनता पार्टी की। हमने तो तभी कह दिया था कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद को विस्तर समझते हैं। लालू प्रसाद ने भी प्रतिक्रिया दी। जब 2017 में नीतीश कुमार बाहर हो गए तो लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार केंचुल छोड़ने वाले सांप हैं, हर 2 साल के बाद केंचुल छोड़ते हैं। अब आप समझिए कि सारी बातें कहाँ जा रही हैं। अब दोनों की स्थिति है, और हम लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की इन दोनों बातों की चर्चा इसलिए की है कि जैसे ही लालू प्रसाद पटना में आए, नीतीश कुमार का कद छोटा नजर आने लगा। चर्चा लालू प्रसाद की होने लगी। ये चर्चाएं होने लगी कि लालू प्रसाद के रहते हुए में विपक्ष को एकजुट किया जा रहा है। नीतीश कुमार की सारी यात्राएं धरी की धरी रह गई और लालू प्रसाद मेन चर्चा में आ गए। चर्चा यहाँ तक होने लगी कि लालू प्रसाद पटना में बैठ करके और उन आंकड़ों का जुगाड़ कर रहे हैं जो किसी तरह से 10-5 आंकड़े घट रहे हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में, उसका जुगाड़ कैसे हो। एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए मुश्किलों वाला समय जरूर चल रहा था, लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने उन सारी चीज़ों से भी अब निजात पा ली है। लालू प्रसाद रूटीन चेकअप के लिए पटना से दिल्ली और दिल्ली से सिंगापुर जाने की तैयारी में है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से खुला मैदान नीतीश कुमार को मिल गया है, और अब यहाँ दूसरी पटकथा लिखी जाती है जो 2017 में पार्ट 1 शुरू हुई थी। 2017 में पार्ट 1 सुशील मोदी ने शुरू किया था, और हर मंगलवार के दिन पोथी पत्रा लेकर के बैठ जाते थे, और मात्र 2016 से 17 करीब 9-10 महीने में उन्होंने सरकार को भसा दिया। नीतीश कुमार को एहसास दिला दिया कि आप आखिर किस लिए जाने जाते हैं। आप जाने जाते हैं CCC के लिए, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के लिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं इन चीज़ों पर जीरो टॉलरेंस के लिए। आप इसलिए जाने जाते हैं कि आप शुचिता की राजनीति करते हैं, आप ईमानदारी की राजनीति करते हैं, नैतिकता के साथ आप आगे बढ़ते हैं। कहाँ फंस गए हैं? ये है सबूत, ये है कागज, देखिए, और इसमें भ्रष्टाचारियों का लिस्ट देखिए। अब वही सुशील मोदी एक बार फिर से जब नीतीश कुमार फिर महागठबंधन की तरफ गए हैं तो फुल पावर में नजर आने लगे हैं। फिर से कागज पत्तर लेकर के बैठ गए हैं, और नीतीश कुमार को सुशील मोदी लगातार सबूत दिखा रहे हैं। ये इशारा कर रहा है कि 2017 की पटकथा एक बार फिर से लिखी जाने लगी है।
कल ही आपने देखा होगा कि एक हमने खबर चलाई थी कि राजद की विधायक हैं, उनके यहाँ रेड हुआ था। उनके पति भी विधायक रह चुके हैं और कहा जाता है कि वो बड़े बालू कारोबारी हैं। इसके साथ साथ लालू प्रसाद के साथ उनके संबंध बेहतर हैं। इतना ही नहीं, उनके संबंध सभी से बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी और इस रेड में क्या मिला अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन वो मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, सुशील मोदी को, जिससे कि नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद को घेरा जा सके। ये सारी घटनाएं हो रही थी। इसी बीच में लालू प्रसाद बिहार छोड़ करके दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर गए और नीतीश कुमार अकेले बच गए, जिन पर हमला करना और उन्हें बताना ये जरूरी था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। जंगल राज की बात तो फिर से हो रही है और इन सारी बातों को लेकर के वो पुराने बात भी याद दिलाए जा रहे हैं कि कब किसने किसके बारे में क्या कहा। 2017 में भी सोनिया गांधी पर दबाव बनाया जा रहा था नीतीश कुमार के द्वारा कि जो सबूत हैं वो पर्याप्त हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस दबाव बना करके और इस्तीफा दिलवाए, लेकिन बात आगे बढ़ गई, नहीं हुआ इस्तीफा और सरकार गिर गई। एक बार फिर से मामला उसी तरफ शिफ्ट कर रहा है। लगातार कई मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं पर जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ा है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, ये सारे जितने भी जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम शुरू कर चुकी हैं। इसी बीच में उन्होंने, सुशील मोदी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी दोनों एक कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने मां मरसिया देवी कॉम्प्लेक्स में राबड़ी देवी के 5 फ्लैट 2.56 करोड़ रुपए में खरीदे। इनमें काले धन का उपयोग किया गया और राबड़ी देवी ने 3 फ्लैट बालू माफिया से लिया। इसके लिए कहा जा रहा है कि सुभाष यादव भी शामिल थे इसमें और एक दिन में 1.72 करोड़ भुगतान किया गया था। 2007 में जदयू नेता ललन सिंह ने इस पूरे मामले को उजागर किया था और घोटाले की जांच के लिए तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह से गुहार लगाई थी। अब आप समझ लीजिए कि एक बार फिर से 2017 की पटकथा लिखी जाने लगी है और नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या फिर से वही काम करेंगे जिसके लिए कहा था लालू प्रसाद ने कि 2 साल के बाद केचुल बदलते हैं? देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां बिहार की राजनीति पूरी तरह से देश की राजनीति को प्रभावित करने में लगी है, वहीं नीतीश कुमार के लिए उनकी कुर्सी और तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनना किस रास्ते पर लेकर के जाता है बिहार की राजनीति को। जुड़े रहिएगा, अगली खबर जल्दी ही आपके सामने होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।